हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। ऋषभ पंत बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ में खरीदा। दूसरे नंबर पर रहे श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा है। वहीं दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स 11 ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। बता दें कि इस तरह ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन होंगे शामिल, जानें। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को यह जानकारी दी। हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वह चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के गमालियर हेम्ब्रम को 39,791 मतों के अंतर से पराजित किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 28 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए इंडिया के सभी शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। 26 नवंबर को धड़ाम से गिरेगा झारखंड का पारा, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 26 नवंबर से ठंड का असर दिखना शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के कारण ऐसा होगा। इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। 25 नवंबर से ही सुबह के समय धुंध और हल्के बादल दिखाई देने लगे हैं। तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। रांची मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम में बदलाव लाएगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण ठंड बढ़ेगी। राज्य में 28 नवंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। झारखंड समेत 16 राज्यों से आदर्श आचार संहिता वापस, चुनाव आयोग ने राज्यों को भेजी चिट्ठी। झारखंड समेत 16 राज्यों में आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सभी राज्यों को चिट्ठी भेज दी गई है। सोमवार 25 नवंबर को चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहाल ने झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग के सचिव ने राज्यों के सचिवों को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 और कई राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा के उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आपके राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। 15 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा एवं लोकसभा के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने की मांग, जाने क्या बोले बहादुर उरांव। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। प्रदेश के एक पूर्व विधायक ने कहा है कि झामुमो महिलाओं को सही मायने में सम्मान देना चाहता है तो कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने कहा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना लागू करके इंडिया गठबंधन ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। यदि कल्पना सोरेन विधायक दल का नेता चुनी जाती है तो झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव उनको मिलेगा। राज्यपाल ने लिखा हेमंत सोरेन को पत्र, कहा संथाल में अवैध कार्यों पर हो कार्रवाई। झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने संथाल परगना के जिलों में एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर जमीन हड़पने सहित कई अवैध कार्यों का जिक्र किया है। इस पत्र के माध्यम से राज्यपाल ने सीएम को संथाल में हो रहे अवैध कार्यों पर कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ महामहिम ने सीएम से इसे लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित करने को भी कहा है। आईपीएल में झारखंड के रोबिन कुसाग्र 65 लाख में बिके।
गुजरात टाइटंस ने मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुशाग्र को लिया। मुंबई इंडियंस की टीम में रॉबिन मिंज। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में रविवार को झारखंड के 3 खिलाड़ियों पर बोली लगी। इसमें ईशान किशन, कुमार कुसाग्र और रॉबिन मिंज शामिल हैं। जमशेदपुर के 20 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज कुमार कुसाग्र को आईपीएल ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 65 लाख रुपए में खरीदा है। पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुशाग्र का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल ने कुमार कुशाग्र को 7 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा था। वहीं झारखंड के आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिंज को मुंबई इंडियंस की टीम ने 65 लाख रुपए में खरीदा है। पिछले सीजन में रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया था। गुमला के रॉबिन मिंज का परिवार रांची के नामकुम में रहता है। ईशान किशन बिहार के रहने वाले हैं, पर वो झारखंड से खेलते हैं। उन्हें हैदराबाद की टीम ने 11 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। रांची डीसी ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की बैठक, लिया तैयारियों का जायजा। रांची डीसी वरुण रंजन ने 25 नवंबर को मोरहाबादी स्थित गोपनीय कार्यालय में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर काफ़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की भी संभावना है। ऐसे में समारोह स्थल पर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संबंधित पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। चुनाव के बाद चंपाई सोरेन ने कहा, आदिवासी मूलवासी की जमीन और अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहूंगा। झारखंड चुनाव में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से 7वीं बार विजय होने वाले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताया है। रविवार को चंपाई सोरेन ने अपने आवास पर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में चंपाई ने कहा, आज मैं अकेला हूँ, कल 100 बनाऊंगा। राज्य की जनता का जनादेश है कि भाजपा विपक्ष में बैठे और हम जनता का सम्मान करते हैं। वहीं उन्होंने बेटे बाबूलाल सोरेन और सोनाराम बोदरा के हारने पर अफसोस भी जाहिर किया। बता दें कि अपने संबोधन के दौरान चंपाई सोरेन ने जयराम की पार्टी जेएलकेएम के कारण भाजपा को हुए नुकसान की बात को स्वीकार किया है। चंपाई ने कहा कि राज्य में भाजपा के 22 प्रत्याशियों को जेएलकेएम की वजह से हार का सामना करना पड़ा। हाइवा के चपेट में आने से मां बेटे की मौत। स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे को स्कूटी से घर ला रही थी महिला, हादसे के बाद सड़क जाम। हजारीबाग में सोमवार को हाइवा के चपेट में आने से चौथी कक्षा के छात्र अमन कुमार और उसकी मां ललिता देवी की मौत हो गई। दोनों ही स्कूटी पर सवार थे और घर जा रहे थे। घटना बड़का गांव मार्ग पर सिरसी शंकरपुर की है। ललिता देवी सिरसी के छवि नगर का रहने वाली थी। अमन डीपीएस हजारीबाग में कक्षा चौथी का छात्र था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसकी मां उसे स्कूटी से घर लेकर आ रही थी। इसी क्रम में एक हाइवा ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में वाहन के पहिए के नीचे आने से छात्र के शरीर के चिथड़े हो गए। अमन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ललिता देवी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हजारीबाग में बेकाबू ट्रेलर ने ड्यूटी पर तैनात जैप 7 के जवान को रौंदा। ये की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग के चौपारण में चोरदाहा चेकपोस्ट के पास एक ट्रेलर ने पहले मवेशी लदे पिकअप में जोरदार टक्कर मारी, जिसे पिकअप सड़क पर ही पलट गया। इसके बाद बेकाबू ट्रेलर ने चेकपोस्ट पर तैनात जैप 7 के जवान को रौंदा और सुरेश यादव के घर में जा घुसा। इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात जैप 7 के जवान हवलदार अरुण कुमार दुबे की मौत हो गई। वहीं 3 जवान घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। खबर पाकर मौके पर एसपी डीएसपी समेत कई अधिकारी पहुंचे और जांच की जा रही है। चाईबासा में पीएलएफआई ने 2 को धारदार हथियार से काटा।
बालू के अवैध कमाई में मांग रहे थे हिस्सा, नहीं देने पर घटना को अंजाम देने की आशंका। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति उग्रवाद प्रभावित गुदड़ी प्रखंड के गिरू गांव में बीती रात पीएलएफआई उग्रवादियों द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या का मामला सामने आया है। उग्रवादियों ने धारदार हथियार व लाठी डंडे का इस्तेमाल कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। मृतकों की पहचान गिरू गांव के 22 वर्षीय रवि तांती और खूंटी के युवक घनसा टोपने के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सोमवार सुबह गुदड़ी थाना प्रभारी महवा मेंज पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। एसपी आशुतोष शेखर के अनुसार इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाएगी।